अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। सो आज की शॉर्ट्स वीडियो के अंदर हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, जिसको हम देखेंगे कि आर्म स्पैन कैसे लिया जाता है। पेशेंट एक लॉन्ग स्ट्रेचर का आता है और हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि पेशेंट को मार्फन सिंड्रोम है, तो हम उसका आर्म स्पैन लेते हैं। सो आर्म स्पैन लेने के लिए सबसे पहले आपने पेशेंट को खड़ा होना चाहिए, आपका बिल्कुल टांगे साथ मिली होनी चाहिए, ठीक है। बाजू आपने बिल्कुल फ्लैक्स कर लेने हैं। तो बाजू इस तरह होने चाहिए कि बॉडी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, दोनों साइडों के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, ठीक है। और बिल्कुल पैरेलल टू ग्राउंड होने चाहिए, इस तरह ही बाजू है, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। अब जो आपने लेंथ लेनी है, वो आपने उसके मेजरिंग टेप करनी है। उसकी जो मिडल फिंगर है, वहां से आपने मेजर करना है इसको, और दूसरी साइड पे आपने मिडल फिंगर तक लेके जाना है इसको, ठीक है। पूरा खोल दो बेटा, शाबाश। तो ये इसकी सर्कमफेरेंस सिस्टम आ रही है, ये 147 सेंटीमीटर है। सो हमने क्या करना है, दोबारा बता देता हूँ कि पेशेंट के आर्म बिल्कुल एक्सटेंडेड हो, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो बॉडी के साथ, और बिल्कुल पैरेलल हो टू द ग्राउंड, ठीक है। और आपने टिप ऑफ वन मिडल जो है मिडल फिंगर है, वहां से लेके आपने दूसरी मिडल फिंगर तक लेनी है आर्म स्पैन। तो इसको हम बोलते हैं आर्म स्पैन लेंथ। तो आर्म स्पैन लेंथ जो है, बेसिकली हम मेजर करते हैं पेशेंट्स के अंदर जिनमें हम मॉर्फन सिंड्रोम सस्पेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो है, इसकी इंपॉर्टेंस इस चीज में भी आती है कि अगर एक पेशेंट है जिसको कोई स्पाइन का इशू है, फॉर एग्जांपल उसको स्पाइनल स्कोलियोसिस है, या कोई वर्टेब्रल टीबी है, या फिर उसका कोई बाजू इम्पुटेट हो गया है, तो उस सूरत में उसको हम हाइट ही नहीं सकते। तो आइडली ये जो आर्म स्पैन लेंथ होती है, ये इक्वल टू पेशेंट की हाइट होती है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनमें स्पाइन का इशू हो या जिनका लिम्ब एम्पुटेट हो चुका हो, तो हम सिर्फ आर्म स्पैन लेंथ लेके हम उनको लेबल कर सकते हैं कि इस पेशेंट की हाइट कितनी है। तो इसकी एक इंपॉर्टेंस ये है। सेकंड ये है डेफिनेटली कि मार्फन सिंड्रोम के अंदर चूंकि उसके अंदर एक्सट्रीमिटीज की लेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्रंक के, तो उनके अंदर आर्म स्पैन टू लेंथ, जो बॉडी लेंथ है, वो रेशो इंक्रीज हो जाती है। थैंक यू।